स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही इस प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल और तबसरा देने की मजाज है। मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा सालमियत की जामिन है। डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम ज़ा का वाज़ेह पैगाम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी के तहत सेमिनार से खिताब में कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इमरान खान के एटमी प्रोग्राम और एस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक बयान पर कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश। पाक फौज की मुल्की दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमात है। ऐवान इमरान खान के इंटरव्यू और अल्फाज की शदीद मजम्मत करता है। रियासत साबिक वजीर आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। अयाज सादिक की जानिब से पेश की गई करारदाद का मतन। पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश। गाला हेडक्वार्टर बना हो करप्शन का और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुजदार और फरागोगी हो। छोटा सा काम कराने के लिए आपको फर्स्ट लेडी को वो कहती है उनको 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, उनको 5 कैरेट का डायमंड। मतलब बात होती है सुपर पावर्स को आप कन्फ्रंट करते हो। वो आज वो राहदारी जमानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा हो। एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल है मुल्क में इंकलाब लाने निकला। घर से निकला बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा। इनकलाब आजकल अपनी जमानतें कराता फिर रहा है। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज के इमरान खान पर तंज। सोशल मीडिया टीम से खिताब में कहा, बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। फराह गोगी फ्रंटमैन थी। फायदा उठाने वाले इमरान खान थे। एक ताला खुलवाने के लिए 5 खराज का हीरा मांगा गया। साबिक दौर में हर शोबे में तबाही फैलाई गई। नवाज शरीफ ने धमाका करके दुनिया को बताया, हमारे पास एटमी मिसाइल है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है, मुझे क्यों निकाला। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ को शाबाश, इन्होंने कहा ग्रैंड डायलॉग करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना था, ग्रैंड डायलॉग का वक्त गुजर चुका, शफाफ इलेक्शन कराए जाए, इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना होगा। ISPR को कहना पड़ा कि सियासत में ना घसीटें, किसी को नहीं मालूम कि टेलीफोन कॉल्स कैसे और कब आती थी। पहले ही 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है, अब शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड चाहते हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, साम्राज्यी ताकतें हमारी मईशत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं। बाबर आवान बोले, शरीफ खानदान के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल होने चाहिए। चार साल तक जाती मुफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। ये सिर्फ घड़ी और अंगूठी का मामला नहीं है। जाती मुफादात के लिए आवाम की जेबें खाली की गई। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा, ये नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन इस्तीफे नहीं देते। मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है। मरियम कहती है, पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़े तो मियां साहब के दिल में दर्द होता है। अब 60 रुपए बढ़ा दिए, दिल में दर्द नहीं हो रहा है। फरूख हबीब के इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। कहा, गुस्ताखी पर हुकूमत की तरफ से ढीली ढाली मुजम्मत आई। मोदी की आरी आप पर भारी हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, गुस्ताखाना बयानात पर दफ्तर खारजा क्यों खामोश है। कौम तवक्को करती है, बिलावल जरदारी हिंदुस्तान से बात करेंगे। आप एक मिनट बैठ जाएं, फिर उनसे बात कर लें। पहले फराग होगी कि करप्शन का हिसाब तो दे। ये आपने शुरू कर दिया है, तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, आप अगर सुन लें मेहरबानी होगी। आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आपने अपनी बात कर ली, मैंने आपको एहतरामन कुछ नहीं कहा। सर मैंने आपको सर टाइम दिया। सर ये किस मुंह से ये बातें करते हैं। हाउस को तो चलने देना। सर सेनेट इजलास में हुकूमती अपोजिशन अरकान में शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने शहजाद वसीम का माइक बंद करा दिया।
डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत इमरानोफोबिया में मुब्तला है। अगर गिरफ्तार करना है तो करप्ट लोगों को गिरफ्तार करें। गुलामी इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबूल की, भूखा तमाम रहे हैं। अभी पेट्रोल की बूस्टर डोज बाकी है। डॉलर को कंट्रोल करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। 2 रुपए 14 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 200 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, मुल्क में कोई माली इमरजेंसी नहीं है, मालियाती इमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। वजीर आजम के पास जारी मुहिम का ऐलान करेंगे। हमने कोयले से चलने वाले प्लांट की पैदावार बढ़ा दी है। कल से बिजली की लोड शेडिंग को कम करके 3.5 घंटे तक ले आएंगे। 16 जून तक दौरानिया 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़िश्ता 4 साल में बिजली के कोई नए सौदे नहीं हुए। कोताहियों, करप्शन, नालायकी की लंबी दास्तानें हैं। मुल्क में बिजली के बदतरीन बहरान से अवाम हलकान। कराची से खैबर बिजली की घंटों घंटों लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट की सतह पर पहुंच गया। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अहम तजावीज दे दी। ट्वीट में लिखा, हालात में मुल्क में हफ्ता इतवार मुकम्मल तातील होनी चाहिए। जुमा के रोज आधा दिन छुट्टी दी जाए। हफ्ते में 4.5 दिन काम हो। काम के दिनों में दफातर का दौरानिया 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। इन इक़दाम से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी और किफायत शुमारी के कल्चर को फरोग मिलेगा। IMF की एक और कड़ी शर्त पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान। बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराहत खत्म की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज ज़ेर गौर है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने का भी इम्कान है। केपी हुकूमत ने सूबाई काबीना अरकान के पेट्रोल इस्तेमाल पर 35% कटौती कर दी। तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे को फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रेस्क्यू, पुलिस के मोबाइल और अस्पताल पर कटौती का इतलाक नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को फौरन फंडिंग केस का फैसला सुनाने से रोका जाए। PTI की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। अदालत का मामले पर हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को जुमेरात तक जवाब जमा कराने का हुक्म। हम अक्टूबर के आखिर तक नए इलेक्शन के लिए तैयार होंगे, लेकिन नए इंतखाबात कब होंगे इसका फैसला हुकूमत ने करना है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर हुकूमत ने नई मरदमशुमारी की तो नई हल्काबंदियां करना पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन ने SMS के जरिए वोट की तस्दीक की सर्विस मुफ्त कर दी। दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गया। किसी ने अगवा नहीं किया, उम्र 18 साल है, शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, अदालत में बयान। अदालत ने उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेज दिया। शादी के लिए 18 साल का कानून है। वकील की मीडिया से गुफ्तगू। बच्ची यहाँ पर पेश भी हुई है। आपने भी देखा होगा कि बच्ची की उम्र इतनी है भी नहीं। बच्ची तकरीबन 15 साल से भी ऊपर की नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमें अभी भी खतरा है क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। सिंध हुकूमत ने MQM का बड़ा मुतालबा मान लिया। पीपल्स पार्टी MQM के दरमियान मुज़ाकिरात में MQM अरकान की तरक्याती स्कीम्स बजट में शामिल करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है MQM अरकान असेंबली को डेवलपमेंट कमेटी में भी शामिल किया जाएगा। MQM रहनुमाओं की बजट तजावीज दिए जाने की तस्दीक।
बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद पेश। मोदी सरकार से जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का मुतालबा। करारदाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पेश की। मुर्तजा जावेद का गुस्ताखी के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन तक रैली निकालने का ऐलान। ऐवान ने कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का बिल मंजूर कर लिया। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत में सूरत हाल कशीदा, मुसलमानों का शदीद एहतजाज। भारतीय पुलिस ने इंतहा पसंदों के खिलाफ एक्शन के बजाय मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। कानपुर में एहतजाज करने वाले 36 मुसलमान गिरफ्तार, 500 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कर्फ्यू नाफिज। आगरा में भी मुश्तल मुसलमान सड़कों पर निकल आए, हिंदुओं के साथ झड़पें। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर मुस्लिम ममालिक का शदीद एहतजाज। ईरान ने भारतीय सफीर की तलबी। अफगान तालिबान ने मोदी सरकार से जुनूनियों को रोकने का मुतालबा कर दिया। OIC का भी सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब, दुबई, कतर समेत अरब ममालिक में बॉयकॉट इंडिया मुहिम ने जोर पकड़ लिया। बड़ी तादाद में स्टोर से भारतीय मसनूआत हटा दी गई। बीजेपी रहनुमाओं की तौहीन आमेज बयानात पर पाकिस्तानी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर आरिफ अलवी ने कहा, तौहीन आमेज और मुतनाज़ बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारतीय मजहबी आज़ादियों को पामाल कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा, भारतीय हुकूमत को जिम्मेदारान को सजा देनी चाहिए। भारत में मजहबी मुनाफरत पर कौमी सियासी क़यादत का इजहार तशवीश। सेनेट इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की शदीद मज़म्मत। कहा, जब मामला नामूस रसालत का हो तो हम सब एक हैं। इमरान खान, हमजा शहबाज, मौलाना फजल रहमान, शहरी रहमान, असद उमर, फवाद चौधरी की भी मज़म्मत। लीगी नायब सदर मरीम नवाज बोली, बदजुबान एहसास से आरी और हदों से बढ़ जाने वाले इबरत का निशाना बनते हैं। शाजिया मरी ने कहा, पड़ोसी मुल्क जज्बात के साथ खेलेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय नाज़िम उल उमूर की महकमा खारजा तलबी। पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अफवाज पाकिस्तान की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मसम्मत। DG ISPR ने ट्वीट में लिखा, यह अमल मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के साथ नफरत की निशानदही करता है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक रवा है। कनाडा में सफेद फार्म दहशतगर्द के हाथों मारे जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की पहली बरसी। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की क़यादत में इस्लामोफोबिया के खिलाफ रैली। मुसलमानों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, नाकाबिले कबूल है। जस्टिन ट्रूडो का शुरा से खिताब। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2022 शुरू। सरकारी हज स्कीम के तहत रात गए 327 आज़मीन हज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। लाहौर से भी 220 आज़मीन हज सऊदी अरब चले गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज़मीन हज को रुख्सत किया। सवात के जंगलात में लगी आग ताहाल मुकम्मल बुझाई ना जा सकी। तहसील कबिल के इलाके देवलई में जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। कोच के इलाके कराकड़ में भी रेस्क्यू इदारे आग पर काबू पाने में मसरूफ। बरतानवी वजीर आजम की कुर्सी डगमगाने लगी। अपोजिशन अरकान ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में उन्हें घर जाना पड़ सकता है।
पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में शिरकत के लिए कैरेबियन टीम मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से पहला वनडे 8 जून को खेला जाएगा। दूसरा वनडे 10 और तीसरा 12 जून को खेला जाएगा।